हमारे पीछे सभी लोग हैं। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री रामायण जी की, श्री प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, सभी भक्त वृंद की। आज की इस कथा में आप सभी का स्वागत है। आज तीसरे दिन की कथा है और आज अंतिम दिवस भी है। कल भी आपने श्री रामचंद्र जी की कुछ कथाओं को, उनकी नाम महिमा को सुना और किस प्रकार धीरे धीरे भगवान ने एक बहुत बड़ी राक्षसी जिसका नाम था काड़का, उसका वध किया। लोगों की जैसे भी इस महाराक्षसी का वध हुआ, बहुत ही शक्तिशाली राक्षसी थी। जन्म से ही इस राक्षसी के पास आपने सुना कि 1000 हाथियों का बल था और दुबले पतले हाथी के अच्छे हट्टे कट्टे ताकतवर हाथियों का बल। तो ऐसी राक्षसी को भगवान ने एक बाण में मृत्यु की सैया में सुला दिया।
और इसके बाद सारे देवतागण इत्यादि बहुत प्रसन्न हुए। सबने फूलों की वर्षा की, देवता नगाड़े बजाने लगे। यदि देवता नगाड़े बजाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई अच्छा कार्य होता है तब देवता नगाड़े बजाते हैं। तो वसुदेव जी का जन्म हुआ तो उस समय भी देवताओं ने नगाड़े बजाए थे, आनंद और दुंदुभी बजाई। तो इसी प्रकार सभी बहुत प्रसन्न थे, गुरुदेव भी बहुत प्रसन्न थे। और वह ताड़का वन बाद में यक्षों के शिरोमणि कुबेर के वन के समान सुंदर हो गया, बहुत सुंदर हुआ। और वहीं पर रात्रि में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में और विश्वामित्र जी से अनेकानेक कथाएं सुनते हुए रात्रि व्यतीत किए। कई कथाओं को उन्होंने रात्रि में सुना और वहीं पर कृतासुर के द्वारा कुशिक वन से विश्वामित्र जी को दी गई 100 पुत्र 100 अस्त्र शस्त्रों को भगवान को उन्होंने दान कर दिया। विश्वामित्र जी ने भगवान को 100 अस्त्र शस्त्रों को दान किया। ये मूर्तिमान रूप में भगवान के सामने आकर खड़े थे। सारे अस्त्र शस्त्र, सुदर्शन, सारंग, ये सारे अस्त्र शस्त्र खड़े हुए कर भगवान से कहते हैं कि हम आपको क्या जरूरत है। तो भगवान ने कहा कि आप हमारे हृदय में वास कीजिए, हमारे मन में वास कीजिए, और जब जरूरत पड़ेगी तो आप आ जाइए, प्रकट होइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वे स्वर्ग में चले गए और भगवान के मन में भी रहते थे और जब जरूरत पड़ती थी तब आ जाते थे। इसके बाद अगले दिन विश्वामित्र जी लेकर उन्हें सिद्धाश्रम की तरफ गए। आप सबने सुना होगा कि बक्सर में सिद्धाश्रम है, सिद्ध आश्रम। इसका अर्थ है कि आश्रम ही सिद्ध है। कारण क्या है? कारण यह है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इस स्थान में तपस्या करते रहते हैं, अपना मन भगवान में लगाकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते रहते हैं। तो इस स्थान में आकर भगवान ने पूछा विश्वामित्र जी से कि हे भगवान, स्वयं भगवान है लेकिन क्योंकि ऋषि मुनियों के भक्त हैं तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे भगवान, कृपा करके हमें बताइए कि सिद्ध आश्रम का, सिद्धाश्रम का क्या महात्म है। यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि आप अपने शिष्यों के साथ यहाँ निवास करते हैं। उसी स्थान में विश्वामित्र विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते थे और मारीच और सुबाहु नाम के 2 भयंकर राक्षस यज्ञों को पूरा नहीं होने देते। तो उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि आप यहाँ निवास करते हैं। तो विश्वामित्र जी उस स्थान की कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि बहुत समय पहले इसी स्थान में, सिद्धाश्रम में, भगवान विष्णु स्वयं तपस्या किया करते थे और बहुत लंबे समय तक भगवान विष्णु ने सिद्धाश्रम में तपस्या की। ये वही समय है जब देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम में पहले तो देवताओं ने राक्षसों को परास्त कर दिया था, बलि इत्यादि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते थे। संजीवनी विद्या का अर्थ होता है कि अगर कोई मर गया हो उसको जीवित कर देना। ऐसी भी विद्याएं होती हैं मंत्रों के द्वारा और मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। तो शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज के समेत अनेकानेक राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया और उन्हें कई प्रकार के उनसे यज्ञ करा के, उन्हें आशीर्वाद देके, शक्ति देके और कहा कि आप दोबारा युद्ध कीजिए। और उस युद्ध में फिर देवताओं की हार हुई। देवता डर से, भय से छुपे छुपे रहते थे और उस समय शुक्राचार्य ने कहा कि आपको हम लीगली इंद्र बना देंगे। आपने स्वर्ग तो जीत लिया है, लेकिन स्वर्ग के सिंहासन में कौन बैठ सकता है?
स्वर्ग के सिंहासन में वही बैठ सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञों को करने वाला वो इंद्र बन जाता है। इंद्र एक पोस्ट का नाम है। तो अगले मनवंतर में दोबारा बलि महाराज बैठ जाएंगे, इंद्र बन जाएंगे। और लेकिन उन्होंने इंद्र को परास्त करके इंद्रासन हासिल कर लिया, ले लिया, इंद्र की पदवी में बैठ गए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं जिससे आपको इस इंद्रासन से कोई हटा ना पाए। तो आप लोग जानते हैं कि बलि महाराज से शुक्राचार्य ने 99 अश्वमेध यज्ञ करा लिए। अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता है। जो विश्व का अधिपति हो वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। उस यज्ञ में बहुत ही बहुमूल्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है और उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है जो पूरे विश्व में चक्कर लगा के आता है। और यदि कोई उस घोड़े को पकड़ ले तो उसे युद्ध करके परास्त करना पड़ता है और फिर यज्ञ प्रारंभ होता है। तो यज्ञ का घोड़ा आता है, उसके मांस का कुछ भाग वो यज्ञ में समर्पित किया जाता है और इसके द्वारा घोड़े को भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये शक्ति पहले के ब्राह्मणों में थी, पहले के विद्वानों में थी। 99 अश्वमेध यज्ञ कर दिए और इन यज्ञों में बहुत बहुत दक्षिणाएं भी दी जाती हैं, सोने चांदी से समर्पित, और हजारों हजारों लाखों लाखों गौओं का दान किया जाता है। कोई भी आ जाए उस यज्ञ में उसे तृप्त किया जाता है, तब वो यज्ञ पूरा माना जाता है। तो बलि महाराज बहुत बड़े दानी हुए, उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। वो 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेते तो वे इंद्र बन जाते। तो उस समय सारे देवता ब्रह्मादि सब मिलकर गए भगवान विष्णु के पास इसी सिद्धाश्रम में जहाँ वे तपस्या कर रहे थे, और कहते हैं कि आप कृपा कीजिए, हम देवताओं के ऊपर कृपा कीजिए, देवताओं की रक्षा कीजिए। यदि राक्षसों का शासन स्वर्ग में हो गया तो न जाने क्या होगा। बलि महाराज उस समय राक्षसों के राजा थे, लेकिन इतने सारे यज्ञ करके वे शुद्ध हो चुके, पूरी तरह से शुद्ध हो गए। यदि कोई यज्ञादि कर्म करता है, भक्तों का संग करता है, भक्तों के द्वारा बताए गए कर्मों को करता है, वो शुद्ध हो जाता है और भगवान का प्रिय बन जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है। उसी समय कश्यप और अदिति उन्होंने पयोव्रत का पालन किया था। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में पयोव्रत का वर्णन किया जाता है। 12 दिन का व्रत है जिसे केवल दूध पी के किया जाता है। यदि कोई स्त्री, कोई पुरुष एक कृष्ण भावनामृत पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा पुत्र जो भगवान का भक्त बने, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें पयोव्रत का पालन करना चाहिए। पयोव्रत का पालन करने से निश्चित रूप से भगवान उन्हें पुत्र देते हैं और तेजस्वी पुत्र देते हैं, भक्त पुत्र देते हैं। तो बहुत ही विधि विधान से भगवान की कथा सुनते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए अदिति और कश्यप ने ये यज्ञ संपन्न किया। 12 दिन का यज्ञ संपन्न किया, अनुष्ठान संपन्न किया। और उसी समय वे भी भगवान के पास आए कि हे भगवान, हमारे पुत्रों का राज्य छीन गया है। इंद्र भी कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, तो कृपा करके आप हमारा पुत्र बने, इंद्र के छोटे भाई बने और जो राज्य हाथ से निकल गया है उसे दोबारा दिलाएं। भगवान ने तथास्तु कहा और वही भगवान सिद्धाश्रम में तपस्या करने वाले भगवान वे उपेंद्र बने, इंद्र के छोटे भाई बने। उपेंद्र सबसे छोटे बने। कैसे बने, क्या कारण था? देखिए, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यादवल जी के 60,000 शिष्य हैं जिनकी लंबाई केवल अंगूठे के बराबर है।
केवल इतने बड़े बड़े सारे के सारे ऋषि 60,000 से। और वे सभी गुरु की सेवा करते हैं। तो एक बार गुरु की सेवा करने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियों को, तो इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी उनके लिए तो बहुत बड़ी थी, तो अपने कंधे पर रख कर झुला कर अपने गुरुदेव के लिए समिधा लेकर जा रहे हैं उनके यज्ञ के लिए। तो देवताओं ने एक बार उनके ऊपर हंस दिया कि देखो 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 कितने छोटी इसकी लंबाई है। और एक जगह गाय के खुर में जल भरा हुआ था। आपने देखा होगा बरसात में जब गाय चलती है तो मिट्टी में उसका खुर बन जाता है, और अगर पानी भर जाए तो वे ऋषि जिनकी लंबाई इतनी थी वे गिर गए उसमें। गाय के खुर से जो गड्ढा बनता है और उसमें जल भरा था उसी में गिर गए और फिर तैर के ऐसे करके पार करने लगे। तो इंद्र हंस दिए। उन्होंने कहा तुमने हमारे ऊपर हंसा है, जाओ तुम्हारा इंद्र पर छूट जाए और हमारे ही जितने लंबाई वाला तुम्हारा उद्धार करे, कोई बोना ही तुम्हारा उद्धार करे। तो इंद्र का सर्वस्व छीन गया था। बलि महाराज ने उनका सब कुछ छीन लिया और भगवान ने सोचा बोना इनका उद्धार कैसे करेगा, तो कोई दूसरी लीला करनी पड़ेगी। तो वही ऋषि एक बार दोबारा गौपुर में भरे हुए जल में गिरे तो भगवान वहां पर गरुड़ में आए और भगवान भी हंसने लगे, मानो भगवान उनका मजाक उड़ा रहे। तो वे बौने ऋषि बटुक ऋषि भगवान के ऊपर भी क्रोधित हुए और भगवान को श्राप दिए कि हमारी लंबाई को लेकर आप हंसते हैं, ये लंबाई में दी किसने है? ये लंबाई भी हमें आपने ही दी है ना। जब हम श्राप देते हैं कि आप इतने ही बड़े हो जाओ, आप भी बौने हो जाओ। तो भगवान कश्यप और अदिति के पुत्र बने बौने बनकर। बहुत छोटा सा भगवान का स्वरूप था और वही बौने बटुक भगवान ब्राह्मण के वेश में कहाँ प्रवेश किए? बलि महाराज के 100वें यज्ञ में प्रवेश किए। यज्ञ की सिद्धि कब होती है? जब वहां भगवान स्वयं प्रवेश कर जाए तो यज्ञ की सिद्धि हो जाती है। तो भगवान स्वयं आ गए। बटुक ब्रह्मचारी वामन देव जी वहां पर स्वयं आ गए। वामन देव जी को देखकर ही बलि महाराज धन्य हो गए और बलि महाराज कहते हैं कि मैं छोटा हूँ और मेरे पास कोई भूमि इत्यादि कोई धन नहीं है, तो मैं आपसे दान मांगने के लिए आया हूँ। आप संकल्प कीजिए कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। सब लोग मना कर रहे थे, शुक्राचार्य जी ने भी मना किया, लेकिन स्वयं भगवान आए। शुक्राचार्य जी ने कहा अरे भगवान है, ये विष्णु है, ये तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। सब कुछ बता दिया कि एक पैर में क्या मांगेगा, दूसरे में क्या मांगेगा और तीसरे पैर में देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये भी बता दिया। लेकिन बलि महाराज का मन हृदय इतना शुद्ध हो गया था कि उन्होंने कहा यदि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए हैं तो मैं उन्हें क्यों ना दूं? फिर तो मेरा कर्तव्य है कि अपना सर्वस्व उनको निछावर कर दूं। तो उन्होंने संकल्प किया और ऐसा कहा जाता है कि जब बलि महाराज संकल्प कर रहे थे तो संकल्प करने के लिए जिस लोटे से जल डाला जाता है तो उस लोटे का जो छिद्र है उसमें घुस गए छोटा सा रूप लेकर शुक्राचार्य जी कि जल्दी ना निकले वहां से। इस तरह से रोकना चाहते थे, इस तरह से आसक्त थे अपने शिष्य से कि मैंने इसका 99वें अश्वमेध यज्ञ कराया है, यदि 100वें में विघ्न पड़ा है विष्णु सब कुछ छीन लेगा तो इन पद से चुप हो जाएगा। रोकना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी एक उषा लेकर बलि महाराज क्या जाने कि इनके अंदर शुक्राचार्य जी एक कुश लेकर उस छिद्र को रोका, छिद्र को ठीक किया। तब से शुक्राचार्य जी की आंखें खुल गई, वो कुश आके उनकी आंखों में लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने संकल्प किया यदि कोई भगवान की सेवा को रोकता है ना तो इसी तरह से उसकी आंखें फूट जाती है और अगले जन्म में वो अंधा होता है। तो इसलिए भगवान की सेवा में सहयोग करना चाहिए, भगवान की सेवा का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए। और यदि स्वयं सेवा ना कर सके तो कम से कम इतना अवश्य कहना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा, इस तरह से सेवा करते रहे। कम से कम अपनी सद्भावना से अनुमोदन जरूर करना चाहिए। लेकिन वहां तो शुक्राचार्य जी इतने बड़े ज्ञानी पर रोकना चाहते।
बाद में जब उन्होंने संकल्प किया तो वही हुआ। 3 पग में उन्होंने क्या मांगा? 3 पग धरती उनको चाहिए थी, 3 पग धरती उन्होंने मांगी थी। तो पहला पग तो उनका पृथ्वी में रखा ही हुआ था। पहले पग से उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। पृथ्वी को क्या, नीचे के लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, वो सब उनके नीचे के चरणों में चले गए। जब दूसरा पैर ऊपर बढ़ाया तो ऊपर के लोगों को नाप लिया। भू, वह, स्व, मन, जन, सत्य, इन सारे लोगों को नाप लिया। और लोगों को नापते नापते उनका जो पैर का जो अंगूठा है वो जाकर ब्रह्मांड की परत में उसने छेद कर दिया और कारणानों का शुद्ध जल अंदर आने लगा, ब्रह्मांड के अंदर आने लगा। तो उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में लेकर वहीं पर भगवान वामन देव जी के चरणों की उन्होंने पूजा की। वही जल बाद में कहां पर आया? स्वर्ग में आया। और बाद में शिव जी ने इस पृथ्वी में अपनी जगह चुन कर उसको धारण किया और वही नीचे के लोगों में गया। तो इसीलिए उसी जल को, कारणानव के शुद्ध जल को गंगा कहा जाता है, विपद कहा जाता है, जो तीनों लोकों में बहते हैं। कहां कहां बहते हैं? स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में भी बहती है, इस पृथ्वी में भी बहती है और नीचे के लोकों में भी जाती है। इसलिए इसे विपदा कहा जाता है, तीनों लोगों की कामिनी कहा जाता है। ये कारणानव का शुद्ध जल है। तो 2 ही पैरों में सब कुछ नाप लिया। भगवान कहते हैं कि बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? भली बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? नाग पास में उसे बांध भी लिया कि तुमने मुझे 3 पग देने का वचन दिया था, लेकिन 2 पग में ही सब कुछ चला गया। अब तीसरे पग में तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। भगवान ने बांध लिया। देखिए इतना बड़ा भक्त जो गुरु की आज्ञा को त्याग कर भी, छोड़कर भी भगवान की सेवा किया, उसे भगवान ने बांध लिया। तो वहीं पर बलि महाराज की बहन भी थी और बलि महाराज की बहन की सारा दृश्य देख रही। तो जिस समय भगवान का उस यज्ञशाला में प्रवेश हुआ था तो छोटे से भगवान बड़े सुंदर थे, छोटे से थे, मृग छाल पहने हुए थे, हाथों में कमंडलू था, पैरों में कड़ाहू थी, जनेऊ धारी भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर बलि महाराज की बहन ने सोचा कि अगर इतना सुंदर मेरा बालक होता तो कितना अच्छा है, जितना सुंदर ये ब्रह्मचारी है। तो देखिए भगवान के मंदिर जाकर हम अपने मंदिर को इच्छा करते हैं, भगवान पूरा कर देते हैं। वहां तो भगवान साक्षात है, सबके हृदय में बैठे हुए। भगवान ने कहा तथास्तु, मेरे जैसा तुम्हारा पुत्र होगा। लेकिन जब 2 ही पैर में सब कुछ नाप के और भगवान ने बलि महाराज को बंदी बना लिया तो बलि महाराज की वही बहन मन में कहती है ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध में विष मिलाकर पिला दूं। तभी भी भगवान ने कहा तथास्तु। दोनों बार भगवान ने तथास्तु कहा तो वही अगले जन्म में कौन बनी? पूतना बनी। भगवान को अपने गोद में लेकर दूध भी पिलाया और दूध में उसने विष मिलाकर भी पिला दिया। बड़ा भयंकर विष मिला के भगवान को पिलाया, तो विष मिला के भी पिला दिया। तो भगवान ने दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए और तुरंत उसे भगवान ने गोलोक वृंदावन भेज दिया, अपने धाम में भेज दिया और अपनी शाश्वत माता बना लिया। तो ऐसा और कौन कृपालु हो सकता है? कोई किसी को विष दे, मारना चाहे और वो उसको गोलोक वृंदावन धाम भेज दे। गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए भक्तगण कितना प्रयत्न करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितने नियमों का पालन करते हैं, तब उनको गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पूतना ने विष पिलाकर भगवान का गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त कर दिया। ये भगवान की कृपा है। भगवान ने जो कुछ छीना था बलि महाराज से उसका वापस भी कर दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी तुम सुतल लोक में जाओ और सुतल लोक के राजा बनो। तो अभी बलि महाराज कहाँ राज्य करते हैं? सुतल लोक में राज्य करते हैं। सुतल लोक नीचे है और स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्यशाली है सुतल लोक। और उस सुतल लोक में 49 गेट्स हैं, 49 द्वार हैं।
और उन अलग अलग द्वारों में भगवान उनके द्वारपाल बन के खड़े रहते हैं। वही भगवान वामन देव जी, वही भगवान विष्णु स्वर्ग में उपेंद्र बन के एक रूप में रहते हैं, लेकिन बलि महाराज जी के राज्य में 49 रूपों में रह के रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, घटना है कि त्रिलोक को जीतता हुआ रावण जब सारे देवता डर के भाग गए तो वह देवताओं को ढूंढते ढूंढते ऊपर के लोगों में जब जा रहा था तो नारद जी मिले। तो नारद जी ने कहा कि कहाँ जाते हैं? तो उसने कहा कि देवताओं को ढूंढता हूँ। तो उन्होंने देवता तो तुम्हारे साथ युद्ध कर नहीं सकते हैं, यदि युद्ध करना है तो विष्णु से करो। तो रावण कहता है कि हाँ वही तो मेरा असली शत्रु है, बताओ कहाँ मिलेगा? तो नारद जी का श्वेत द्वीप पे मिलेगा, जाओ। तो वह रावण अपनी गदा लेके श्वेत द्वीप में भी पहुंच गया भगवान से युद्ध करने के लिए। तो वहां एक बूढ़ी स्त्री थी सबरी की तरह, और बूढ़ी स्त्री से पूछता है कि कहाँ है विष्णु, मुझे उससे युद्ध करना है। तब उस बूढ़ी स्त्री ने कहा भगवान के साथ युद्ध करोगे? कहता हाँ। उसने वहीं उसकी कान पकड़ी उस बूढ़ी स्त्री ने श्वेत द्वीप में और ऐसे घुमा के रावण को और फेंका। रावण गोल 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 घूमता हुआ सुंदर लोक पे जाके गिरा। एक बूढ़ी स्त्री से युद्ध नहीं कर पाए भगवान के नाम में, भगवान से युद्ध करेगा। लेकिन वहां भी गया तुरंत अपनी गदा को उठा के और तुरंत यहाँ वहां घूमने लगा, किसके साथ युद्ध करूं, किसके साथ युद्ध करूं। तो पता चला यहाँ तो बलि महाराज राज्य करते हैं। बलि महाराज के पास गया, आप भी राक्षस, मैं भी राक्षस, आप मेरे पूर्वज हैं, आपका सब कुछ विष्णु ने छीन लिया था ना, अब मैं आपके पास आया हूं, मेरे साथ मित्रता करो और चलो चलकर विष्णु को परास्त करते हैं। अभी चलते हैं और विष्णु को याद दिलाते हैं कि विष्णु की क्या गति है, विष्णु को मार देते हैं, चलो। बलि महाराज कहते रहे और बलि महाराज उसको लेकर गए एक स्थान में। तो कहते हैं ये दो पहाड़ देख रहे हुए जम्मू में सोने के बने हुए, जानते हुए क्या बड़े बड़े पहाड़, इनको हिलाते तो बताओ। और वह रावण पूरी कोशिश करके उनको हिला भी नहीं पाया। तो बलि महाराज कहते हैं ये जो पहाड़ हैं सोने के बने हुए, ये वास्तव में हमारे परदादा हिरण्याक्ष के कानों की कुंडल, और उन हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने एक चांटे में यहाँ पे मारा था, एक चांटा, और मृत्यु की गति सुला दी, मृत्यु ले ली थी, मर गया था। और तुम युद्ध करोगे, उन भगवान के साथ तुम युद्ध करोगे। तो फिर वहां भी वो सुना नहीं उसने बात, वो चला गया, वहां से भी क्रोधित होके चला गया। जब आगे बढ़ा तो सुतन लोग के कुछ बालकों ने पकड़ के उसे बंदी बना दिया और बंदी बना के उसे जेल खाने में डाल दिया और चांटा मारा करते थे वहां। देखो कैसा, इसके 10-10 मुख हैं और चांटे से मारा करते थे। बाद में आए पुलस्त्य मुनि आए और छुड़ा कर ले गए। तो ये है हारता रावण वास्तव में, लेकिन उसमें मन इतना था कि मैं सबसे जीत सकता हूँ, सबको हरा सकता हूँ। तो हम कथा कह रहे थे कि भगवान विष्णु ने सुतल लोक दे दिया, वामन देव जी ने सुतल लोक दे दिया बलि महाराज को, जो स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्यशाली है, ज्यादा ऐश्वर्य रखने वाला, और वहां पर उसके सेवक बन के खड़े ये भगवान। अर्जुन भगवान के सखा हैं, तो देखिए भगवान उनकी क्या बन गए, उनके सारथी बन गए। सारथी जानते हैं, सारथी से कहते हैं कार्य लेना होता है, जानते हैं। सारथी से इस प्रकार से काम लेना होता है कि युद्ध में ये बोलने का समय नहीं रहता है कि हे प्रिय सारथी दाएं चलिए, हे प्रिय सारथी बाएं चलिए, आगे बढ़िए, यहाँ रुक जाइए, ये समय नहीं रहता है। वहां तो सीधे बाण चलते रहते, बाण चलते रहते। ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई हमारी तरफ तो आक्रमण नहीं कर रहा है। तो यदि इस तरफ जाना होता है तो इस तरफ की लात से मारा जाता है, इस कंधे में, और इस तरफ जाना होता है तो इस तरफ की लात से मारना पड़ता है। तो इस तरह से अर्जुन मारा करते थे भगवान को लात। इस तरफ जाना होता था तो इस कंधे पर लात मारते थे, इस तरफ जाना होता तो इस कंधे पर लात मारते थे, रुकना होता था तो जोर से पीछे ऐसे लात मारते थे।
यहाँ पर, और भगवान इन लातों को सहकर साधते बने थे। तो ये भगवान ने कहा, ये है भगवान श्री कृष्ण जो हम लोगों की सेवा करने के लिए हमारे दास बन जाते हैं। और इस संसार में हम लोग प्रभु बनना चाहते हैं। यदि किसी ने हमें प्रभु नहीं कहा तो कभी कभी हम लोगों को गुस्सा आ जाता है। दीक्षा के समय हम लोगों के नाम के आगे क्या लगाया जाता है? दास। नाम के बाद लगाया जाता है दास या दासी। इसका अर्थ क्या है कि हम सेवक, हमें सेवा करना है। लेकिन प्रभु सुनते 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 कभी कभी ऐसा अभिमान आ जाता है कि फिर यदि किसी ने कुछ कह दिया कि ये रखो, इसको यहाँ रखो, फिर गुस्सा आ जाए। लेकिन वास्तव में जब ऐसी स्थिति आ जाए, हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में कोड़े मारे गए। एक दो बाजार में नहीं, 22 बाजार में मुसलमानों ने कोड़े मारे थे, क्योंकि वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने महामंत्र को जपना छोड़ा नहीं। उसके बाद भी वे महामंत्र जपते रहे। भगवान को ऐसी दया आ गई, यदि उसके बाद यदि उन्हें कोई कोड़े मारता था तो भगवान को लगता, चैतन्य महाप्रभु को लगता, वो कोड़े लगते। तो ये महिमा है भगवान की, जो अपने भक्तों के लिए उनके दास बन जाते हैं। भगवान ने सब कुछ दिया। इस बात को विश्वामित्र सुना रहे हैं, इस कथा को श्री रामचंद्र जी को, कि यहीं पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। यहीं पर कश्यप और अदिति को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि वे उनके पुत्र बनके इंद्र का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस लौटाएंगे। तो इस तरह से इंद्र को उसका राज्य वापस मिल गया। और भगवान विष्णु के आज भी उस स्थान में तपस्या कर रहे हैं। तो उसी स्थान में तपस्या करते थे और उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ पर यज्ञ करूंगा। जैसा यज्ञ आपने देखा, इतना सुंदर यज्ञ यहाँ पर हुआ। तो इसी तरह से 1-2 घंटे चलने वाला यज्ञ नहीं, 7 दिनों तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ की दीक्षा ली विश्वामित्र जी ने, यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ जब प्रारंभ किया तो 6 दिन तक उस स्थान में राम लक्ष्मण खड़े खड़े यज्ञ की सेवा करते रहे, यज्ञ की रक्षा करते रहे। और जब 6वां दिन पूरा हुआ तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि अब सावधान हो जाओ, अब किसी भी समय यहाँ पर राक्षस आ सकते हैं। यज्ञ चल ही रहा था, तब तक यज्ञ से अचानक से अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसका अर्थ यह कि राक्षस आ चुके हैं। और थोड़ी देर के बाद आवाहन के द्वारा अग्नि को बुलाया गया और मंत्र पढ़े जाने लगे। बहुत सुंदर मंत्रों का आवाहन होने लगा। अग्निदेव का आवाहन किया गया। अग्निदेव देव इहा वहा इहा वहा इहा दिशा इहा दिशा ईसन्निदेहि ईसन्निदेहि ईसन्निरुद्धिश्व ईसन्निरुद्धिश्व ईसन्मुखो भव ईसन्मुखो भव। तो बड़े अच्छे मंत्रों से आहुति दी जाने लगी। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदं सर्वम्। इस तरह से अच्छे मंत्रों के साथ आहुति दी जाने लगी। तब तक राक्षस आ गए। कौन से राक्षस आए? मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस अपनी सेना को लेकर आए और उसी स्थान में रक्त बरसाने लगे, हड्डियां गिराने लगे उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। कभी यज्ञ से दूर थे, तब तक भगवान लक्ष्मण से कहते सावधान, ये राक्षस यहाँ पर आ चुके हैं। और दूर से ही राक्षसों को देख के भगवान ने कहा कि देखो देखो लक्ष्मण, ये मारीच है और ये सुबाहु है और पीछे उनके अनुचर है, ये बहुत मायावी है। तो लक्ष्मण से कहते हैं श्री रामचंद्र जी, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है कि अभी मैं सीतेषु नामक मानवास्त्र का आवाहन करता हूँ और इससे मैं इन राक्षसों को मारूंगा नहीं, बल्कि इनको दूर भेज दूंगा। तो मारीच की तरफ उन्होंने सीतेषु नाम का मानवास्त्र चलाया। तो जैसे ही वो मानवास्त्र आकर उसकी छाती में लगा, मारीच घूमता 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 दूर जाकर दिखाई दिया। भगवान लक्ष्मण जी कहते देखो 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 भाई, मानवास्त्र उसकी जान नहीं ले रहा है, उसे मार नहीं रहा है, बल्कि उसे अचेत करके दूर ले जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि मारीच कहाँ जाकर गिरा था, कहाँ बक्सर, कहाँ रामेश्वरम, और वहां से 100 योजन का समुद्र, 100 योजन मतलब 800 माइल, 800 माइल दूर जाके गिरा। समुद्र के इस पार लंका में जाके मारीच गिरा।
नाचेत होकर कई दिनों तक तो उसे होश ही नहीं आया। जब होश आया तो पता चला कि एक बाण से श्री रामचंद्र जी ने मुझे इतनी दूर भेज दिया है। तो उसी दिन से विद्वान का इसमें भक्त बन गया और बैठ के राम 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 जपते लगा। आपने सुना कि रावण ने कहा कि मरोगे तुम, या तो राम के बाण से मरोगे, नहीं तो मेरी तलवार से मरोगे, डिसाइड कर लो कहाँ मरना है। तो उसने सोचा कि इसकी तलवार से मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, जहन्नुम जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। लेकिन यदि भगवान के बाण से मरता हूँ तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा। तो इसलिए उसने स्वीकार किया कि मैं श्री रामचंद्र जी के बाण से मरूंगा। रामचंद्र जी जिसको भी मारे उसे भगवत धाम में ही मिलता है। उसके बाद भगवान ने सुबाहु को देखा और भगवान ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया और आग्नेय अस्त्र से उसे मार दिया, सुबाहु मर गया। और उसके बाद वायव्य अस्त्र से भगवान ने सारे असुरों का विनाश कर दिया। फिर से सारे देवता प्रसन्न हुए। कौन है इस संसार में जो इन असुरों का वध कर सकता है? कौन है जो इन असुरों को मार सकता है? कोई इन्हें मार नहीं सकता है। लेकिन भगवान ने एक एक बाण में ही इन्हें मार दिया। सारे मुनि प्रसन्न थे। वाल्मीकि जी का कौशिकेय का यज्ञ संपन्न हुआ और कौशिक जी का जब यज्ञ संपन्न हुआ तो इसके बाद में बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद सब प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देने के बाद विश्वामित्र जी बुलाए श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को, और कहते हैं कि मेरा यज्ञ तो संपूर्ण हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जनकपुरी चलें। क्यों जनकपुरी चलें? क्योंकि जनकपुरी में जनक महाराज जी ने एक यज्ञ रखा है। उस यज्ञ में धनुष है, जो धनुष बड़ा अद्भुत है। भगवान शिव का ये धनुष है और उस धनुष के बीच का भाग बड़ा सुंदर है। बड़े बड़े लोग आए उस धनुष को उठाने का प्रयास किया कि इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएं, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना क्या, उस धनुष को उठा भी नहीं पाया। तो बहुत शक्तिशाली, बहुत भगवान शिव की धरोहर है वह धनुष। आप जानते हैं ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि जब उस धनुष को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करना होता था तो 5000 हट्टे कट्टे मनुष्य, 5000 हट्टे कट्टे मनुष्य एक चक्की लगी हुई गाड़ी में उसको बड़ी कठिनाई से किसी तरह से खींच कर लेकर जाते थे और एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर उसे स्थानांतरित करते। और ऐसे धनुष को एक बार सीता जी ने खेल खेल में उठा लिया था। सीता जी उस समय बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी। और सीता जी की जो माता जी थी वो प्रतिदिन सफाई करने के लिए जाती थी, उस स्थान में लीपने के लिए जाती थी जहां वह किसी का धनुष रखा है। तो एक दिन माता बीमार थी तो सीता जी ने कहा मैं चली जाती हूँ। तो सीता जी ने देखा कि माता चारों तरफ तो लिखती है लेकिन इस धनुष के अंदर कोई नहीं लिखता है। तो सीता जी ने एक हाथ से धनुष को उठा लिया और उस जगह को लिख दिया। तो जब यह बात पता चली जनक जी को, सीता जी ने इतने विशाल धनुष को उठा लिया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो व्यक्ति धनुष को उठाकर इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो इसीलिए इस धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। और विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम्हें जनक महाराज के राज में इस धनुष यज्ञ को दिखाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे बीच में ले जाते हुए 300 गाड़ियां विश्वामित्र जी के साथ चली, बैलगाड़ियां, जिसमें अनेकानेक ऋषि मुनि बैठे हुए। और एक स्थान में जाकर, सुंदर स्थान में जाकर, सुंदर वन में जाकर वन देवता को प्रणाम किया। ये पहले के जमाने में तो लोग सब जानते थे कि कुल देवता कौन है। आजकल किसी से पूछ लीजिए कि आपके कुल देवता कौन है, आपका गोत्र क्या है, तो लोग कहते मालूम नहीं। आपके वन देवता कौन है, आपके ग्राम देवता कौन है, तो मालूम नहीं। लेकिन पहले के जमाने में ग्राम देवता हुआ करते थे, कुल देवता हुआ करते थे, वन देवता हुआ करते थे और लोगों को इन सब का ज्ञान था। यज्ञ के समय इनके लिए भी आहुति दिया जाता था।
दूर जाकर विश्वामित्र जी ने वन देवता को प्रणाम किया कि आपकी कृपा से हमने यहाँ पर यज्ञ किया, अब हम हिमालय में वापस जाते हैं। और जाते जाते अनेक वन्य प्राणी उनके पीछे पीछे भी चलती है। वन्य प्राणी भी ऋषि मुनियों से प्रेम करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये हमें मार के नहीं खाएंगे। संसार में तो कोई अच्छा कबूतर भी दिख जाए तो लोग ये जब देखते हैं कि ये तो उसका मांस मिल जाए तो कितना अच्छा। विदेशों में जब गाय को देखते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? यहाँ जब हम गाय को देखते हैं प्रणाम करते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन जब गायों के फार्म में जाकर गायों को देखते हैं विदेश में, तो वो देखते हैं कि अरे वाह, मिलियंस आर सिटिंग हियर, ऐसा सोचते हैं। ये तो मिलियंस ऑफ मनी यहाँ पर, इसको बेच देंगे तो उनको बहुत सारा धन मिलेगा, वो ऐसा सोचते हैं। उनको वो फूड समझते हैं, खाने की वस्तु समझते हैं। तो राक्षस है, इसीलिए इस तरह का भाव है। तो वन्य प्राणी स्नेह है उनको ऋषि मुनियों से, तो वे भी पीछे पीछे आए। विश्वामित्र जी को रोकना पड़ा कि आप वापस जाए यहाँ से, फिर वे वापस चले गए। आगे जाकर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुंदर जगह के बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारा ही स्थान है, हमारे पूर्वज कुश यहाँ रहा करते थे, फिर उनके पुत्र कृशास्प यहाँ रहा करते थे, जिनके पुत्र के 100 पुत्रों को हमने आपको दान किया है। श्री रामचंद्र जी को अस्त्र शस्त्रों के रूप में दान किया है, वो यहाँ रहा करते थे। और उस जगह के विषय में बताया, और उन्हीं के पुत्रों से गाधी नाम के एक राजा हुए, और गाधी से मेरा जन्म हुआ। विश्वामित्र जी ऐसा कहते हैं। तो विश्वामित्र जी बहुत बड़े राजा थे। आप लोग जानते हैं कि वशिष्ठ जी के साथ उनका बहुत युद्ध भी हुआ था पहले। तो राजा के तपस्या के प्रभाव से राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए। और अपने बारे में बताते बताते उन्होंने गंगा की उत्पत्ति के विषय में बताया, अहिल्या का उद्धार किया और श्री रामचंद्र जी को जनक महाराज जी के राज्य में ले जाकर सीता जी से विवाह करवाया। बहुत अधिक समय नहीं है और आज अंतिम दिन है, तो रावण का वध कर देते हैं। और कुछ हनुमान जी की कथा भी बताते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कथा के बिना तो राम कथा पूरी हो नहीं सकती। जिस स्थान में श्री रामचंद्र जी की कथा होती है, वहां सबसे पहले हनुमान जी आते हैं। तो हनुमान जी आके बैठ चुके हैं यहाँ, श्री हनुमते नमः। और सबसे अंत में जाते हैं, जो सबसे पहले आते हैं और अंत में जाते हैं, वो है हनुमान जी। सीता जी से विवाह करके श्री रामचंद्र जी अयोध्या गए। तो अयोध्या गए, दशरथ महाराज ने सोचा कि इनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। जब श्री रामचंद्र जी को ये पता चला कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, तो उन्होंने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की, बहुत प्रसन्न हुए, अब मैं राजा बन जाऊंगा। और जब नेक्स्ट डे पता चला कि उनको वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए, कई ने उनके लिए वनवास मांगा है, तब भी उनको दुख नहीं हुआ, वो खुशी से वनवास में निकल गए। आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेहीहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संघासनम बाली निर्दरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण मदनम एतद् रामायणम। तो इस प्रकार से रावण कुंभकर्ण का वध किया श्री रामचंद्र जी ने, और पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आए। जब अयोध्या वापस जाना था, तो हनुमान जी ने पहले ही बता दिया था श्री रामचंद्र जी को। तो संजीवनी लेने के गए थे ना, भरत जी मिले थे, तो भरत जी ने कहा था, मेरे श्री राम मेरे प्रभु से कहना कि यदि 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगाया श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वापस आने में, तो मैं सत्य कहता हूँ हे हनुमान, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, मैं अपने प्राणों का दाह संस्कार स्वयं कर दूंगा। तो श्री रामचंद्र जी से कहना कि 14 वर्ष से अधिक मैं उनका विरह सहन नहीं कर सकता। इसीलिए श्री रामचंद्र जी किसमें बैठकर आए थे? पुष्पक विमान में बैठकर।
जल्दी से भेज दिया विभीषण ने कि आप उस पर विमान में बैठ कर जाइए। लेकिन कहाँ रुके थे? गंगा में रुके। गंगा जाते समय सरयू को पार करके, गंगा को पार करके सीता जी ने पूजन किया था गंगा जी का, और गंगा जी से प्रार्थना की थी कि हे गंगा मैया, हे माता, यदि सकुशल हम वापस आ जाएं 14 वर्ष के बाद तो पुनः हम आपका यहाँ पूजा करेंगे। और स्वयं श्री रामचंद्र जी ने वहाँ पार्थिव शिव पूजन किया था, शिव जी का अभिषेक किया था। आजकल तो लोग अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि हम कृष्ण का भजन करने लगे, राम का भजन करने लगे, उससे हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करते, अंदर ही नहीं जाते। लेकिन देखिए स्वयं श्री रामचंद्र जी शिव जी का पार्थिव लिंग बना के उनका अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो जिन भक्तों में सारे गुण हैं भक्तों के वास्तव में, वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं और सभी वैष्णवों की पूजा करते हैं। और वैष्णवा नाम यथा संभव, शिव जी से बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है? गणेश जी अपने मस्तक में नरसिंह देव जी के चरणों को धारण करके इस संसार के सारे विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं, तो उनसे बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है? तो जो सही भक्त हैं वो गणपति जी को भी प्रणाम करते हैं, शिव जी को भी प्रणाम करते हैं, अन्य देवता को भी प्रणाम करते हैं और अपने आप को तुच्छ समझते हैं। दुर्गा जी को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि वो भगवान की बहन है। लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो मांगते क्या है? मांगते ये नहीं कि हमें एक महल दे दीजिए, है ना? इस ग्वालियर में जितने बड़े बड़े महल हैं, सबसे बड़ा महल, सबसे बड़ा फोन मेरा हो जाए, एक अच्छी सी पत्नी दे दीजिए और एक बड़ी बड़ी लैम्बोर्गिनी दे दीजिए, ये सब नहीं मांगते। क्या मांगते हैं कि हे भगवान, कि हे भगवान, आप हमें अपने भक्तों का भक्त बनाइए। वृत्रासुर की कथा है श्रीमद् भागवतम में, और वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। गंधर्व बन गए, इतने बड़े गंधर्व बने कि वो शिव जी के समान स्थिति को प्राप्त कर गए, दोनों समान कैटेगरी में आए। चित्रकेतु एक समय ऊपर से जा रहे थे, शिव जी अपनी गोद में अपनी पत्नी को बैठा के कथा कर रहे हैं, और थे वहां तो बड़े बड़े ऋषिगण बैठे थे, अगस्त्य जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ऐसे बड़े बड़े ऋषिगण बैठे थे। तो ऊपर से गंधर्व हंस दिए, अब भैया शिव जी के मित्र हैं, हंस दिए, मित्रों में तो चलता है, हंस देगी, देखो 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 कितने बड़े वैष्णव हैं, सब इनकी पूजा करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी से आ सकते हैं, अपनी गोद में बैठा के भगवान की कथा कर रहे हैं। वास्तव में बताना ये चाहते हैं कि देखो शिव जी की महानता को, कि उनकी गोद में स्वयं माया बैठी हुई है, लेकिन फिर भी माया से वो मुक्त हैं, माया से डिटेस्ट हैं और बड़े बड़े ऋषियों के सामने राम कथा कर रहे हैं। लेकिन ये बात किसे अच्छी नहीं लगी? पार्वती को अच्छी नहीं लगी, सती को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने श्राप दे दिया, तेरे मूर्ख, शिव जी की स्थिति को नहीं जानता है और तू अपने आप को वैष्णव समझता है, जा राक्षस हो जा। तो वही गंधर्व देख के क्या बन गए? जो पहले चित्रकेतु थे गंधर्व बने और वो राक्षस वृत्रासुर बन गए। लेकिन वृत्रासुर बन के भी उनको भगवान का पूरा ज्ञान था। श्रीमद् भागवतम को कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। सभी जानते हैं, भागवत को सभी जानते हैं ना? भागवत तो सबने सुनी होगी। काशी के एक विद्वान से पूछा गया, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी के डीन से पूछा गया भागवत क्या है, और है तो बताते हैं कि भागवत क्या है। वो कहते हैं कि जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की कथा है उसे श्रीमद् भागवतम कहा है। जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है उसे श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं उसे श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। तो अपनी स्तुति में वृत्रासुर ने क्या मांगा? युद्ध के मैदान में खड़े थे, कभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता था, लेकिन आंखें बंद करके वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि दासानुदासो भवदास्मि मनः स्मरेता
वसुपते गुणंस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः नान्तु पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहयकान् अजातपक्षायमातरं तदा स्तन्यं यथा वत्सकरः प्रियं प्रियैव विशुतं विषण्णा मनोरवीन्द्राक्षदिद्रक्षते ममोत्तम श्लोकं जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वपदे वनमायात्मात्मजडारगे स्वसत्त्वचित्प्रसन्ननाथ भूया। तो जिस तरह से चतुश्लोकी भगवद गीता को पढ़ने से पूरी भगवद गीता को पढ़ने का पुण्य मिलता है, चतुश्लोकी भागवत को पढ़ने से भागवत का पुण्य मिलता है, एक श्लोकी रामायण को पढ़ने से पूरी रामायण पढ़ने का पुण्य मिल जाता है, उसी प्रकार से वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों को सुन लेने से पूरी श्रीमद् भागवतम को सुनने का पुण्य मिल जाता है। तो इन श्लोकों में वृत्रासुर कहते हैं कि हमें स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, हमें अतल वितल सुतल तलातल ये लोक भी नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बस मुझे इतना ही चाहिए कि आप मुझे अपने दासों का दास बना दीजिए। और यही बात भावना भक्तों की होती है। भगवान मनुष्य रूप में आए हैं तो भगवान ने यही भावना अपने हृदय में रख के शिव जी का पार्थिव पूजन करते हैं। रामेश्वरम में भगवान का पूजन किया, शिव जी का पूजन किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने, गंगा के किनारे भगवान का पूजन किया। और उसी स्थान में जब केवट को भगवान उतराई देने लगे तो केवट ने कहा कि हमें उतराई आपकी इच्छा से नहीं चाहिए, यदि देना है तो मेरी इच्छा से दीजिए। तो कहा क्या चाहिए? कहा कि भगवान जब आप वापस जाएंगे तो मेरी नाव में जाएंगे, जब आप वापस अयोध्या जाएंगे ना तो उसमें भी मेरी नाव में जाएंगे। तो भगवान ने कहा पुष्पक विमान से उतरकर गंगा का पूजन करके और केवट की नाव में गंगा पार करके और फिर वापस पुष्पक विमान में बैठकर भगवान किससे मिलने के लिए गए? भरत जी। तो ये है भगवान की महिमा देने वालों में। यदि कोई शिरोमणि है तो कौन है? भगवान शिरोमणि है। इसके बाद भगवान को अयोध्या का राज्य मिला, राम राज्य। राम राज्य जैसा आज तक कहीं राज्य किसी ने सुना नहीं, न देखा। श्री रामचंद्र जी के राज्य में कोई दुखी नहीं, पशु पक्षी भी दुखी नहीं। हर राज्य में कोई ना कोई दुखी होता है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था। उसे ही राम राज्य कहा जाता है। जब श्री रामचंद्र जी को राजा बनाया गया था तो उस समय पुष्पक विमान ऐसा दिव्य विमान था कि सारी वानर सेना भी बैठकर आई। सारी वानर सेना श्री रामचंद्र जी के राम राज्य में वहां पर थी और बहुत समय तक वहीं पर रुके रहे। तो जब वो फीस्ट हुआ, कुछ हनुमान जी की कथा आपको बताते हैं। जब फीस्ट हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी के राजा बनने का फीस्ट, जैसे कथा के बाद यहाँ पर रोज फीस्ट होता है, कथा के संचालकों ने बहुत बढ़िया फीस्ट की व्यवस्था की, कितना मधुर प्रसाद खाने के लिए मिलता है। तो वहां भी प्रसाद का आयोजन किया गया। सारे वानर परेशान हो गए कि अरे इतने बड़े राज्य में भोजन करना है, हमारा न्योता है, हमें बुलाया गया है, हमें तो कोई शिष्टाचार नहीं है, हम तो शिष्टाचार नहीं जानते कि बड़े लोगों के साथ, ब्राह्मणों के साथ कैसे भोजन करना है। हम तो बस दोनों हाथों से खाना जानते हैं, छीन के खाना जानते हैं। गए ना वृंदावन देखा है, हम तो यही जानते हैं, हमें तो कोई शिष्टाचार है नहीं, क्या करें? उन्होंने कहा कि हनुमान जी सब जानते हैं, हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य हैं, हनुमान जी सूर्य देव के शिष्य हैं। और
और सुग्रीव भी सूर्यदेव का पुत्र है। सुग्रीव थोड़े दल थे। जब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से पहली बार मिले इस किंधा में, तो उन्होंने सोचा कि मेरा भी राज्य छिन गया, इनका भी राज्य छिन गया, इनको बाहर निकाल दिया गया, मेरी पत्नी का बाली ने हरण कर लिया, इनकी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया, तो दोनों एक ही, हम दोनों की स्थिति एक थी। तो राम जी गए तो उन्होंने गले लगाया। हनुमान जी कहते कैसा मूर्ख है। मन में सोचा उन्होंने, जिन प्रभु के चरणों में गिरना चाहिए उनको ही गले लगा रहे। सुग्रीव ने बैठने के लिए आसन दिया श्री रामचंद्र जी को, लेकिन लक्ष्मण को आसन नहीं दिया। तो श्री रामचंद्र कैसे देखने लगे, कहते लक्ष्मण मेरे भाई को आसन नहीं दिया, ये भक्त को आसन नहीं दिया। तो हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, बस बात के भक्त हैं कि मन की बात को समझकर कार्य करते हैं। तुरंत देखा श्री रामचंद्र जी की तरफ और समझ गए थे कि मन में क्या है। तुरंत गए चंदन की ब्रांच बड़ी सी तोड़ लाए और आके कहते लक्ष्मण जी आप विराजिए। सूर्यदेव ने सारी शिक्षा हनुमान जी को देने के बाद हनुमान जी ने कहा क्या दूं, दक्षिणा दूं? तो सूर्यदेव जी कहते मेरा पुत्र सुग्रीव थोड़ा डल है, उसके साथ जाके रहो और उसको ज्ञान देते रहना कि कैसे कार्य करना है, उसके साथ जाके रहो। बड़े ज्ञानी हैं हनुमान जी, हर प्रकार का शिष्टाचार जानते हैं, किस समय कैसा कार्य करना चाहिए सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी सब जानते हैं, जैसा हनुमान जी करेंगे वैसे ही करेंगे। तो रवि पंगत सब गए हनुमान जी के साथ और हनुमान जी भी गए। हनुमान जी ऐसे जाके बैठे, सारे बानर ऐसे बैठे और ऐसे देखते रहते थे हनुमान जी को दोनों तरफ से कि जैसा हनुमान जी करेंगे वैसा ही करेंगे। पंगत लगी, सबको बहुत भोजन दिया गया, भूख तो लगी थी सारे बानरों को, लेकिन किसी ने नहीं खाया कि हनुमान जी ने भी नहीं खाया तो हम भी नहीं खाएंगे। इसके बाद सारा वितरण कर दिया गया भोजन का। इसके बाद हनुमान जी ने हाथ जोड़े, सारे बानर ऐसे हाथ जोड़े। उसके बाद हाथ में थोड़ा जल लेकर हनुमान जी ने ऐसे किया, तो सारे बानरों ने ऐसा नहीं किया और देखा फिर कि हनुमान जी ने खाना शुरू कर दिया है। तो सारे बानरों ने किसी के अब सारे बानरों ने खाना शुरू कर दिया। अब हनुमान जी भी है तो बंदर ही है ना, कुछ भी हो कि पुरुष ने जन्म लिया है तो है बंदर। तो खाते समय एक मटर का दाना उनके पत्तल से कूद गया। खाते समय किसी तरह से मटर का दाना बाहर निकल गया। तो हनुमान जी ने सोचा ये भगवान का प्रसाद है, कैसे मेरी पत्तल से बाहर निकला। तो जय वो मटर का दाना नीचे ना गिरना पाए, हनुमान जी तुरंत कूदे उसको पकड़ने के लिए, उस मटर के दाने को पकड़ने के लिए। और जैसे ही हनुमान जी कूदे सारे बानर कूदे, ऐसे ऐसे करने लगे। तो इस तरह से आप भद्रवती करने से हुआ क्या? तो हनुमान कहने का अर्थ ये है, हम ये बताना चाहते हैं कि हनुमान जी शिष्टाचार जानते हैं बढ़िया से, वो सभी लोग उनका अनुसरण करते हैं, भक्तों में शिरोमणि है। श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के समय दूर दूर से बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग कुछ भेंटे लेकर आए कि श्री रामचंद्र जी राजा बने, उन्हें कुछ उपहार देंगे, उन्हें भेंट देंगे। तो जिसके पास जो बहुमूल्य वस्तु थी वो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को प्रदान की थी। तो एक बहुत बड़ा व्यापारी हीरे का हार लेकर आया और वैसे हीरे इस पृथ्वी में कहीं नहीं, बहुत तरह से हुए सुंदर हीरे हार लेकर आए और श्री रामचंद्र जी को दे दिया। तो श्री रामचंद्र जी ने वो हार सीता जी को दे दिया। सीता जी ने कहा कि मेरे पुत्र हनुमान जी ने कितनी सहायता की है, चलो इनको भी उपहार देते हैं। तो वो हार उन्होंने सीता जी ने हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी हार को लेकर ऐसे देखते हुए तो कैसा हार, क्या है कैसा हार। तो देखने लगे। उसके बाद एक एक हीरा निकाल के और अपने दांतों से कट 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 करके काटते थे और काटने के बाद देखते थे और फेंक देते थे। उस व्यापारी को क्रोध आ गया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे बंदर को क्या पता कि ये कितना बहुमूल्य हीरा है,
श्री रामचंद्र जी तो जानते हैं ना, सीता जी तो जानते हैं ना बंदर को क्यों दे दिया, लेकिन रामचंद्र जी तो मुस्कुरा रहे थे। रामचंद्र जी को मुस्कुरा देंगे, सीता जी को मुस्कुरा रहे थे। उस व्यापारी ने तुरंत पूछा, अरे बानर राज, क्या तुम जानते हो कि कितने बहुमूल्य हैं? तुम्हें इस तरह से तोड़ते जा रहा हूं, बड़े बहुमूल्य है, इस तरह से मत तोड़ो। तो हनुमान जी कहते हैं कि कोई बहुमूल्य वस्तु कब होती है, कोई वस्तु कब बहुमूल्य है? जब उसके अंदर भगवान हो, भगवान का नाम हो, तब वो बहुमूल्य है। भगवान का नाम होने से, देखिए जो सेतु बना है, राम सेतु जिसे कहा जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों से, आधुनिक मशीनों से उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे तोड़ने में कोई भी सक्षम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं गूगल अर्थ से कि रामेश्वरम से लेके पुल बना हुआ है लंका तक, श्रीलंका तक। तो वो सेतु बहुमूल्य क्यों है? क्योंकि हर एक पत्थर में श्री राम लिखा हुआ है, हर एक पत्थर में राम लिखा हुआ है। श्री रामचंद्र जी देख रहे थे जब ये सेतु बन रहा था, तो श्री रामचंद्र जी ने बोला कि मैं भी कुछ मदद कर दूं। तो उन्होंने भी एक पत्थर में राम लिखा और उसे छोड़ दिया समुद्र में, तो वो तो डूब गए। तो रामचंद्र जी ने कहा, तुम लोग राम लिखते हो तो कहने लगता है, और मैंने छोड़ा तो डूब गए। नल नील नाम के बानर डालते थे, तैरने लगता है, और मैंने भी समुद्र में छोड़ा तो डूब गया। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे भगवान, जिसका त्याग आप कर दे उसको कौन बचा सकता है? जिसे आप ही छोड़ दे तो डूबेगा भव सागर में, तो आप न छोड़िए। रावण को भी ये बात पता चली थी कि राम नाम लिख के पत्थर तैरने लगते हैं, रावण को पता चली लंका में ये बात। तो रावण ने भी पत्थर मंगाया और डाला तो डूब गया। फिर दूसरा पत्थर लाया, उसमें राम लिखा और छोड़ा तो तैरने लगा। तो फिर वो तो मानता नहीं था, वो ऐसे करके चला गया, कोई माया है, कोई जादू है, कोई माया है, ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। तो हनुमान जी कहते हैं कि इस जगत में कोई वस्तु बहुमूल्य होती है जब उसमें राम निवास करते हैं। तो इस बहुमूल्य हार में, यदि बहुमूल्य हार तुम कहते हो है, तो मैं श्री राम को ढूंढ रहा हूँ कि श्री राम है कहाँ, इसके अंदर है कि नहीं है, मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ। तब उस व्यापारी ने कहा, अच्छा सब जगह श्री राम थे, हिरण्यकश्यप के जैसे सब जगह श्री राम थे। तो प्रहलाद के जैसे उन्होंने कहा, कह दिया हनुमान जी ने, सब जगह राम है, घट घट में राम है, हृदय हृदय में राम है, हर वस्तु के अंदर राम है। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर भी राम है, दिखाओ। ऐसा कह दिया उस व्यापारी ने। तो ये बात हनुमान जी को लग गई, तुरंत वो सामने आए और अपना बड़ा स्वरूप किया, उनका जय श्री राम। और जैसे ही उन्होंने जय श्री राम करके अपनी छाती में हाथ रख के उन्होंने खड़ा, तभी ने उनके अंदर क्या देखा कि पूरा का पूरा राम दरबार उनके अंदर। तो ऐसे है हनुमान जी। हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। तुम्हारे जन्म राम को पावे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि हनुमान जी का भजन करेंगे तो राम को पावे, ऐसे तो भक्तों का भजन करने से भी राम मिल जाते हैं। इसका अर्थ ये कि जैसा भजन आपने किया है, जिस तरह का भजन हनुमान जी करते हैं, उसी तरह का भजन यदि कोई करता है तो राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। और श्री रामचंद्र जी के आंगन में कौन निवास करता है? हनुमान जी निवास करते हैं। तो हनुमान जी इस तरह से भक्तों में शिरोमणि है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी भी माने जाते हैं। और हनुमान जी शाश्वत भी है। आप लोगों ने देखा है कि वो त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी उनकी कथा आती है। भीम के साथ में अर्जुन की ध्वजा में, अर्जुन की पताका में हनुमान जी बैठे हुए थे। तो हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे। राम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार सीता माता जी के कुटिया में चले गए, सीता माता जी के रूम में चले गए और सीता जी को देखते रहते। वो कथा ऐसी है कि
कहने के पहले हनुमान जी उस कार्य को कर देते थे। और किसी को कोई भी कार्य करने के लिए मिलता नहीं था, राम जी की सेवा करने के लिए किसी दूसरे को नहीं मिलती। भरत जी जाते तो पहले हनुमान जी कर देते, लक्ष्मण आते पहले हनुमान जी कर देते, सीता मैया कुछ लेके आए वो पहले ही करते। तो हनुमान जी की इस बात को गतिविधि को देख के लोगों ने सोचा हमें भी कुछ सेवा मिलना चाहिए। तो सबने मिलकर ये डिसीजन लिया कि एक लिस्ट बना दी जाए श्री रामचंद्र जी को किसकी सेवा की आवश्यकता है और कौन कौन सेवा करेगा। सबने सेवा ले ली, हनुमान जी को पता ही नहीं था, तो सबको अलग अलग सेवा बांट दी गई। तो जब हनुमान जी जब आए तो उन्होंने देखा कि अरे जो सेवा करना थी कोई और लेके खड़ा था, कहीं गए वहां कोई सेवा करना था कोई और लेके खड़ा था पहले। तो पता चला उनको कि सारी सेवा बांट दी गई, तो लिस्ट कहाँ है, लिस्ट कहाँ है। तो उन्होंने देखा कि लिस्ट है ही, लिस्ट में उनका नाम है ही, श्री रामचंद्र जी का नाम है ही। तो उन्होंने कहा ये कैसे भगवान, मुझे भी कोई सेवा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने लिए कोई सेवा रखी। क्या सेवा मांगी हनुमान जी ने, हमें वो सेवा दीजिए कि जब श्री रामचंद्र जी को जम्हाई आए ऐसे करें तो हाथ लगाने की सेवा हमें दीजिए। उन्होंने कहा जम्हाई लेके, जम्हाई तो हाथ लगाते हैं ना, हाथ लगाना चाहिए, तो हाथ लगाने की सेवा दीजिए। बड़े चतुर हैं, बुद्धि के दाता, बुद्धि दूसरों को देने वाले, उनके पास कितनी बुद्धि होगी सोचिए, बड़े चतुर है। तो जम्हाई लेते समय श्री रामचंद्र जी के मुख में हाथ रखने की सेवा दी। अब जहां श्री राम जी रहते थे वहीं हनुमान रहते थे, दिन रात सोते समय भी वहीं पर। एक दिन सोने के लिए सीता जी के भवन में गए तो वहां भी हनुमान जी खड़े और बहुत इनोसेंट थी। सीता जी ने कहा जाओ मुझे सोना है। नहीं, अगर जम्हाई आ गई तो, अगर सोते समय जम्हाई आ गई तो हाथ देने की मेरी सेवा है। तो 2400 घंटे साथ में रहते थे। तो तब से लोगों ने कहा इनको इनकी सेवा वापस कर दो, जो सेवा करना है इनको करने दो। तो जब सीता जी के भवन में थे तो उन्होंने देखा कि सीता जी मांग में सिंदूर डाल रही थी। सीता जी को मांग में सिंदूर डालते हुए देखा हनुमान जी को। तो हनुमान जी से भैया भैया ये क्या है, गुलाल क्यों आप डाल रहे हैं अपने मस्तक में, ये क्या है। उन्होंने कहा कि यदि हम इस सिंदूर को डालेंगे तो हम श्री रामचंद्र जी के बहुत प्रिय बन जाएंगे और श्री रामचंद्र जी की आयु लंबी हो जाएगी। स्त्रियां क्यों अपने सिर में मांग भरती हैं, वो पति की प्रिय होती हैं और पति की आयु बढ़ती है। स्त्रियां अपनी मांग भरती है लेकिन आयु किसकी बढ़ती है, पति की बढ़ती है, क्योंकि स्त्रियों को सौभाग्य मिल जाता है ना। इसलिए कुछ स्त्रियों को देखिए आप पीछे तक मांग करती है कि सौभाग्य, पूरा सौभाग्य रहे हमारे पति के पास में। तो ये बात जब सुनी कि अच्छा इससे आप रामचंद्र जी, इसीलिए रामचंद्र जी आपको इतना पसंद करते हैं क्योंकि आपकी अपनी मांग में सिंदूर भरती है और श्री रामचंद्र जी की आयु बड़ी हो जाएगी। तो गए और अयोध्या में जितना सिंदूर था सब खरीद लिया। सिंदूर तो खरीदा, साथ में घी भी खरीद लिया कि मैया तो बिना घी के लगाती है ना, निकल जाता है, बाल धोने के बाद फिर से लगाना पड़ता है। उन्होंने घी में सिंदूर को मिलाया और घी लगा के पूरे अपने शरीर में सिंदूर लगा दिया। ये अब तो ये निकलेगा ही नहीं। और इस तरह से पूरे शरीर में सिंदूर लगा के पहुंच गए राम दरबार में। सब लोग देखे हंसने लगे कि हनुमान जी को आज क्या हो गया, इनके पास तो बड़ी बुद्धि है और आज ये लाल रंग के हो गए। अरे कभी तो वैसे लाल होते हैं, इनको लाल सिंदूर लगाने की आवश्यकता क्या है। तो रामचंद्र जी भी मुस्कुराए। तो जब रामचंद्र जी मुस्कुराए तो बड़ा अच्छा लगा हनुमान जी को। भैया ने ठीक कहा कि इसको लगाने से रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और रामचंद्र जी ने पूछे कि ये क्यों लगाया। तो उन्होंने कहा कि भैया ने कहा है, सीता ने कहा है कि इसे लगाने से श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, आपकी आयु बढ़े, सौभाग्य प्राप्त हो हर प्रकार से, इसीलिए मैंने महावल को अपने सारे शरीर में लगा लिया। तो देखिए ऐसे हैं हनुमान जी, कितने बड़े भक्त हैं। जहां से जो सीखने के लिए मिल जाए तुरंत सीख ले। तो भक्तों का चरित्र भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए।
भले सारा ज्ञान हो, भले सब कुछ जानते हैं, लेकिन यदि कहीं से कुछ अच्छी बात पता चलती है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, तुरंत उसे अपने जीवन में लेकर आना चाहिए। राम राम कहकर सारे भक्त प्रसन्न रहते हैं, सारे भक्त खुश रहते हैं। ये राम नाम में न जाने कैसा अमृत प्रेमा है। राम कहते, राम सुनते ही हृदय में आनंद छा जाता है। हमारे दादाजी ऐसा कहा करते थे कि राम नाम की लूट सके तो लूट, अंत काल बसताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए थोड़ी देर भगवान का नाम गाएंगे काश में, और इसके बाद राम लीला होगी। जय जय श्री राम। सभी हमारे साथ भगवान का नाम गाइए।
बलदेव सुभद्रा मैया की। राम कथा